दुबई के शेख के कमरे से लड़कियों की चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। रात का समय होता है। उस कमरे के सामने क्वार्टर बने हुए होते हैं। वहां एक महमूद नाम का नौकर सो रहा था। जब उसकी आधी रात में आंख खुलती है, वो कमरे से बाहर निकलता है पानी पीने के लिए। तब वो फ्रिज के पास जाता है तो वो आवाजों की तरफ ध्यान लगाता है। सोचने लगता है कि ये मेरे मालिक के कमरे से लड़कियों की चीखने चिल्लाने की आवाजें कैसी आ रही हैं। वो धीरे धीरे चलता है और अपने मालिक के कमरे के पास जाता है और खिड़की से अंदर झांकने लगता है। जब वो खिड़की से अंदर झांकता है तो वो एकदम सहम जाता है, डर जाता है और हैरान होने लगता है, क्योंकि कमरे के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था, कुछ ऐसा नजारा था जिसे देख के वो डर जाता है, सहम जाता है। क्या हो रहा था कमरे के अंदर ऐसा जो वो देख के डर जाता है, सहम जाता है? क्या नजारा था वो अंदर? आओ जानते हैं इस पूरी कहानी को। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं लेके हाजिर हूँ फिर से आपके सामने एक अजीबोगरीब हैरत अंगेज कहानी। यह कहानी हैदराबाद की है। हैदराबाद में एक महमूद नाम का व्यक्ति होता है। जब वो जवान हो जाता है, उसकी शादी की उम्र हो जाती है, उसके माँ बाप उसकी शादी कर देते हैं। वो अपनी पत्नी के साथ अच्छे से अपनी जिंदगी को गुजारने लगता है। लेकिन वो मिडिल क्लास थे, यानी कि गरीब परिवार से थे। अब वो शादी तो हो जाती है लेकिन अब खाने कमाने की टेंशन होने लगती है। फिर महमूद अपनी पत्नी के जेवर लेता है और उसे गिरवी रख देता है और कुछ पैसे का इंतजाम करके एक परचून की दुकान खोल लेता है और वो उस दुकान को चलाने लगता है। उस दुकान में इतने पैसे कमाने लगता है कि उनकी हंसी खुशी जिंदगी गुजरने लगती है। लेकिन कुछ सालों बाद उसके यहाँ पर एक एक करके 4 लड़कियां पैदा हो जाती हैं। जब वो 4 लड़कियां पैदा हो जाती हैं तो उसके खर्चे बढ़ जाते हैं। लेकिन उसकी जो किराना की दुकान थी उसमें इतनी कमाई नहीं हो रही थी जिससे वो अपने घर परिवार को अच्छे से चला पाता, चारों लड़कियों को पढ़ा लिखा पाता और उनकी शादी वगैरह कर देता। वो बहुत टेंशन में रहने लगता है और एक दिन वो अपनी पत्नी से कहने लगता है कि हमारी लड़कियां अब बड़ी होने लगी हैं, हम इनकी परवरिश कैसे करेंगे और कैसे इनकी शादी करेंगे, क्योंकि इस दुकान में इतनी कमाई नहीं हो रही। तब उसकी पत्नी कहती है कि तुम कोई और काम करो, कुछ और सोचो और कुछ दिमाग लगाओ जिससे तुम्हारी कमाई ज्यादा हो और हम अपनी बच्चियों को अच्छे से पढ़ा लिखा ले। तब महमूद सोचने लगता है और टेंशन में रहने लगता है। एक दिन महमूद अपनी दुकान में उदास बैठा हुआ होता है। तभी मोहल्ले का एक व्यक्ति आता है जो महमूद से दोस्ती भी रखता है, यानी कि महमूद को अपना दोस्त समझता है। वो आके महमूद से कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम टेंशन में क्यों बैठे हुए हो? तब महमूद कहता है कि मेरी इस दुकान में इतनी कमाई नहीं हो रही जिससे मैं अपने घर परिवार को अच्छे से चला पाऊं और अपनी लड़कियों को पढ़ा लिखा के उनकी शादी कर दूं। मैं क्या करूं, इसी टेंशन में हर वक्त रहता हूं। तब उसका दोस्त उसे समझाता है, कहता है कि इस दुकान में इतनी कमाई नहीं हो रही तो इस दुकान को तुम बंद कर दो और सऊदी या दुबई की एक वीजा लेके वहां चले जाओ और वहां पर कुछ काम करो जिससे तुम्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे और अपने परिवार को अच्छे से तुम चला पाओगे। तब महमूद कहता है कि मैं तो कोई भी काम सीखा हुआ नहीं हूँ, ना ही मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ जो वहां जाके नौकरी कर लूँ। तब उसका दोस्त कहता है वहां कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिसमें कोई काम सीखा हुआ होने की जरूरत नहीं होती, ना ही पढ़ा लिखा होने की जरूरत होती है। जैसे माली का काम हुआ और भेड़ बकरी चराने का काम हुआ, घर की साफ सफाई का काम हुआ, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। महमूद सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही काम कर लूंगा। फिर वो अगले दिन एक एजेंट के पास जाता है और उससे कहता है कि दुबई सऊदी की एक वीजा दे दो जिससे मैं वहां जाके नौकरी करूं और मैं अपने घर परिवार को अच्छे से चला लूं। तब एजेंट कहता है कि ठीक है, मैं ऐसी वीजा का इंतजाम करता हूं, मैं आपको बता दूंगा। फिर कुछ दिन बाद एजेंट का महमूद के पास फोन आता है, कहता है कि तुम मेरे ऑफिस में चले आओ और मैंने तुम्हारे लिए एक दुबई की वीजा का इंतजाम कर दिया है। महमूद उस एजेंट के ऑफिस में जाता है और उससे बात करता है और वीजा लेके दुबई चला जाता है। जब महमूद दुबई जाता है और अपने शेख के घर पहुंचता है, वहां पर एक नौकर और भी होता है जो पहले से ही काम कर रहा था। बातों ही बातों में महमूद में और उस पुराने नौकर में बात होने लगती है। महमूद अपने पुराने नौकर साथी से पूछता है कि हमारा जो शेख मालिक है वो क्या है, उसके बच्चे कैसे हैं, क्या कारोबार है, मतलब ऐसे ही नॉलेज उससे लेता है। तब पुराना नौकर हंसने लगता है और कहता है कि हमारा जो मालिक है इसकी कोई औलाद नहीं है, ना ही इसका कोई बहन भाई है, ये अकेला है। महमूद हैरान हो जाता है और सोचता है, कहता है हमारे मालिक ने शादी नहीं की? तब पुराना नौकर कहता है कि हमारे मालिक ने तो 2 शादियां की थी, लेकिन हमारा मालिक अय्यास है और ये एक औरत के साथ नहीं रह सकता क्योंकि हवस का भूत इसके हमेशा सवार रहता है दिमाग पर। महमूद कहता है कि पूरी बात मुझे बताओ।
तब पुराना नौकर कहता है कि हमारा जो मालिक है उसने अरेंज मैरिज की थी, यानी कि इसकी घर वालों ने शादी की थी, लेकिन ये अय्याश किस्म का इंसान है। इसने अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी औरतें से संबंध बनाए, तो इसकी पत्नी ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ये अपनी पत्नी पे इतना अत्याचार करता था कि उसके हाथ पैर बांध के उसे मारा करता था और उसके साथ वैसी तरीके से अय्याशी किया करता था, जिससे वो धीरे धीरे बीमार रहने लगी और एक दिन वो मर गई। अब इसने दूसरी शादी की, वो जो दूसरी लड़की थी उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके साथ शादी कर ली। अब इसका उस औरत से भी दिल भर गया था, उसके साथ भी ये ऐसे ही करने लगा, लेकिन वो औरत होशियार थी। उस औरत ने इसका साथ छोड़ दिया, इससे तलाक ले ली, अब वो चली गई। लेकिन जब से वो दूसरी औरत इसकी जिंदगी से गई है, तब से इसने कसम खाई है कि अब ये किसी लड़की के साथ शादी नहीं करेगा, किसी लड़की को अपने गले का हार नहीं बनाएगा। इसका ये मशगला है, अब इसका ये शौक है कि किसी भी देश की लड़की को अपने यहाँ पर बुलाता है और उसके साथ एक रात अय्याशी करता है और बहुत सारे पैसे देकर उसे भेज देता है। कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ की लड़की इसके पास ना आई हो। जो हबशी औरतें होती हैं, जो काली औरतें होती हैं, ये उनका भी शौकीन है, उन्हें भी बुलाता है और उनके साथ भी अय्याशी करता है। तब महमूद कहता है कि हमारा मालिक तो बहुत अय्याश है और इसे अय्याशियों से बाज आना चाहिए और अल्लाह से तौबा करना चाहिए। तब पुराना नौकर कहता है कि ये दुबई का शेख ऐसा ही है, क्योंकि दुबई और सऊदी में सब ऐसे ही बिगड़े हुए शेख होते हैं, इन्हें कोई समझा नहीं सकता, ये अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। तब महमूद अपने सर को झटक देता है और कहता है कि हमें अपनी मालिक की आदतों से क्या मतलब है, हमें तो नौकरी करनी है और अपना पैसा कमाना है और अपने घर परिवार को चलाना है। फिर वो अपने अपने कामों में जुट जाते हैं। जब शाम होती है, रात को महमूद अपने क्वार्टर में जाके सो जाता है, तो आधी रात होती है। महमूद की आंख खुलती है, जब उसे प्यास लगती है तो वो अपने कमरे से बाहर निकलता है और फ्रिज की तरफ जाने लगता है। जब फ्रिज की तरफ जा रहा था, तभी उसे लड़कियों की चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। तो वो महसूस करता है, वो देखने लगता है कि उसके मालिक के कमरे की तरफ से ये आवाज आ रही है। वो अपने मालिक के कमरे की तरफ जाता है और जाके खिड़की से अंदर झांकता है। जब वो खिड़की से अंदर झांक के देखता है, कमरे के अंदर दो लड़कियां थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उनसे उनका जो शेख था, यानी कि दुबई का जो मालिक था, वो उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। वो लड़कियां कह रही थी कि तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, हम अपनी इज्जत आबरू तुम्हें नहीं देंगे, हम ऐसी लड़कियां नहीं हैं। तब वो दुबई का शेख उन लड़कियों से कहता है कि एजेंट को मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे पैसे दिए हैं, मैं तो तुम्हारे साथ अय्याशी जरूर करूंगा, तुम मुझे नहीं रोक सकती। तब वो लड़कियां उस शेख से कहती हैं कि हमने एजेंट से कहा था ऐसी नौकरी दिलवा दो जिससे हम घर का काम काज करके अपनी रोजी रोटी कमा ले। हमें नहीं पता था कि एजेंट ने हमारे साथ धोखा किया है और हमें तुम्हारा हवस का निशाना बनना पड़ेगा, लेकिन हम अपनी इज्जत नहीं देंगे, अपनी जान दे देंगे। दुबई का शेख उन लड़कियों से कहता है कि तुम अब मेरे कमरे में आ गई हो, मैं तो अपनी हवस तुमसे मिटाऊंगा, मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे नहीं जाने दूंगा। इतने में ही एक लड़की के साथ वो जबरदस्ती करने लगता है, तो दूसरी लड़की एक गुलदान उठा लेती है जो कमरे में ही रखा हुआ होता है और वो गुलदान पीतल का होता है। शेख के सर में उस गुलदान को मार देती है, जिससे वो वहीं गिरकर ठंडा हो जाता है, यानी कि मर जाता है। अब वो दोनों लड़कियां एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं और घबराने लगती हैं। ये सब नज़ारा महमूद खिड़की से देख रहा था और फिर वो दरवाजे को खटखटाने लगता है। वो लड़कियां एकदम सहम जाती हैं और सोचने लगती हैं कि हमने अपने मालिक को मार दिया है, अब हमें पुलिस पकड़ लेगी। तभी महमूद कहता है दरवाजे से बाहर से कि तुम गेट खोलो, मैंने तुम्हारी और शेख के बीच में जो बातें हो रही थी वो सारी सुन ली हैं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी मदद करूंगा। फिर वो लड़कियां दरवाजा खोल देती हैं। वो महमूद अंदर आ जाता है। आने के बाद उन लड़कियों से कहता है कि मैंने सारा नज़ारा अंदर का देख लिया है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अब तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। फिर वो लड़की कहती है कि ये तो मर चुका है, पुलिस अब हमें पकड़ लेगी, हम हमारा क्या होगा। तब महमूद कहता है कि मैं कुछ सोचता हूँ, तुम चुप रहो। महमूद फिर कुछ अपने दिमाग में सोचने लगता है और कमरे में इधर उधर अपनी निगाह घुमाने लगता है, ये देखने के लिए क्या किया जाए और क्या नहीं। तभी उसे एक लैपटॉप दिखाई देता है। फिर वो उन लड़कियों से कहता है क्या तुम में से किसी को लैपटॉप चलाना आता है और तुम पढ़ी लिखी हो। तब एक लड़की कहती है कि हाँ मैं पढ़ी लिखी हूँ और मुझसे लैपटॉप चलाना आता है। तब महमूद कहता है कि ठीक है तुम लैपटॉप के पास आओ, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ इस कत्ल से बचने का। वो लड़कियां लैपटॉप के पास आ जाती हैं और एक लड़की लैपटॉप को चलाने लगती है। तब महमूद उससे कहता है कि इसमें ये बात लिखो
कि मेरा नाम हमजा है और मैं दुबई का शेख हूँ, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 शादियाँ की थी, दोनों पत्नियों को मार दिया, अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, और मैंने इतने गुनाह किए हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी पे शर्मिंदगी हो रही है और मैं अब जीना नहीं चाहता, और मैं अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहा हूँ, और मेरी इस मौत का जिम्मेदार किसी को न ठहराया जाए, और मेरी जितनी भी ज़मीन जायदाद है, जितनी भी दौलत है, वो गरीबों में बांट दी जाए, ये बात इसमें लिख दो। तब लड़की ऐसा ही करती है, ये सारी बातें लैपटॉप में लिख देती है, लैपटॉप को ऐसे ही छोड़ देती है। उस लड़की ने जो मालिक के सर पे यानी कि दुबई के सर पे जो मारा था गुलदान, उससे जख्म तो नहीं बना था, यानी कि चोट नहीं खुली थी, खून नहीं निकला था, लेकिन उसके गुम चोट लगी थी जिससे वो मर गया था। महमूद और वो लड़कियां उसको उठाती हैं और बेड पे लेटा देती हैं और उसे ऐसे ही छोड़ देती हैं। फिर महमूद उन लड़कियों से कहता है, ये तो अब मर गया और अब हमें यहाँ नौकरी भी नहीं मिलेगी, अब हम क्या करें। महमूद उन लड़कियों से कहता है कि आओ इसकी अलमारी से पैसे निकालते हैं और वो हम आपस में बांट लेंगे। वो फिर उसकी अलमारी के पास जाते हैं और वहां से पैसे निकाल लेते हैं। इतने में ही पुराना जो नौकर होता है वो वहां पर आ जाता है और आने के बाद उनसे कहता है कि ये मालिक को क्या हुआ, ये बेड पे कैसे लेटे हुए हैं और तुम इनकी अलमारी से पैसे कैसे निकाल रहे हो। तब महमूद उसे सारी बात बताता है। तब पुराना नौकर कहता है कि ये अय्याश किस्म का इंसान था, इसका मर जाना ही सही था, ये मर गया तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो पैसे हैं इसमें मैं भी हिस्सा लूंगा। तब वो चारों उस पैसों को बांट लेते हैं। फिर महमूद उन दोनों लड़कियों को वहां से निकाल देता है और कहता है कि तुम अपने घर वापस चली जाओ, यहाँ पर तुम फंस जाओगी। वो लड़कियां चली जाती हैं। अब महमूद और वो पुराना नौकर अपने क्वार्टर में जाके सो जाते हैं। जब सुबह होती है तब महमूद अपने पड़ोसियों के पास जाता है और उनसे कहता है कि हमारे मालिक कमरे में लेटे हुए हैं, शायद वो मर चुके हैं, अब वो उठ नहीं रहे, चलो जाके देख लो। तब पड़ोसी उसके साथ आते हैं, आके उसको देखते हैं तो वो मरा हुआ होता है, उसकी नब्ज नहीं चल रही थी, दिल की धड़कन रुक चुकी थी। पड़ोसी इधर उधर कमरे में निगाह घुमाते हैं तो लैपटॉप खुला हुआ नजर आता है और उस पर कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा था। तब पड़ोसी उसे ध्यान से पढ़ते हैं तो उसमें आत्महत्या करने की बात लिखी हुई होती है। तब पड़ोसी पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस वहां आ जाती है, वो भी उस लैपटॉप को देखती है और पुलिस को भी ये समझ आ जाता है कि इस शेख ने अपनी मर्जी से आत्महत्या की है। फिर उस शेख को दफना दिया जाता है और पुलिस उन नौकरों से कहती है कि अब तुम्हारा शेख मर चुका है, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है, तुम अपने अपने देश वापस चले जाओ। महमूद भी अब अपने देश वापस आ जाता है हैदराबाद और वो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है, कहता है कि मैं वहां से बहुत सारा पैसा लेके आया हूँ। फिर पत्नी अपने पति को मशवरा देती है कि तुम अब एक बड़ी दुकान खोलो होलसेल की, परचून की, जिससे तुम्हारे रोजगार अच्छा चले। फिर महमूद ऐसा ही करता है, एक होलसेल की बड़ी दुकान खोल लेता है और उससे उसका रोजगार अच्छा चलने लगता है, अच्छे वो पैसे कमाने लगता है। अब वो अपनी लड़कियों की अच्छी परवरिश करने लगता है और अब उसने 2 लड़कियों को रिश्ते भी लगा दिए शादी करने के लिए। उसकी जिंदगी अब अच्छी चल रही है। डियर फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।